हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हमारा जीवन एक छोटी सुंदर यात्रा है और अगर हम चाहें तो ईश्वर के साथ जुड़कर हम इस यात्रा को अनंत यात्रा में जोड़ सकते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा बहुत छोटी और निराली है। जीवन यात्रा के साथ हमारी मृत्यु भी जुड़ी है, इसलिए मृत्यु हमारे जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा है। इस जीवन को हमें मृत्यु के साथ जोड़कर देखना है। अभी तक हमने जो जीवन देखा है वह जीवन का एक पक्ष है। धर्मशास्त्र बाइबल हमें अनंत जीवन के बारे बताती है। खजूर इतवार का समारोह हमारी आंखों को खोलने के लिए है कि हमें हमारे जीवन को मृत्यु के साथ जोड़कर देखना है और इस जीवन के आगे भी जीवन है जिसमें हमें प्रवेश करना है, जिसके लिए हमें तैयारी की जरूरत है। हमें श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ हमें इस जीवन की हकीकत को मसीह के दुख भोग और मृत्यु के साथ जोड़कर देखना है। हम 40 दिनों के इस लंबी साधना का अंतिम भाग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करके प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के साक्षी बनते हैं। ये सभी मसीहियों के लिए और सारी मानव जाति के मुक्ति के लिए एक शुभ अवसर है। आइए हम बड़ी श्रद्धा के साथ पवित्र सप्ताह के समारोह में भाग लें। खजूर इतवार 10 अप्रैल 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 7 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 14 और उसके आगे अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 56 तक। खजूर इतवार की पूरी घटना इस्राएलियों के जीवन यात्रा, विशेष करके मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश कनान देश की यात्रा और बाबुल निर्वासन से वापस उनकी यात्रा को प्रकट करता है। यरूशलेम शहर में ईसा का धूमधाम से प्रवेश, एक विशेष रोड शो का आयोजन, ईसा को मुक्ति दाता के रूप में और ईश्वर के पुत्र के रूप में एक विनम्र राजा और महान नबी के रूप में प्रकट करता है। प्रभु यीशु का यरूशलेम में प्रवेश का रोड शो एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा है जिसमें ईश्वर की महान योजना मनुष्य के लिए आयोजित मुक्ति योजना पूरी होती है और हमारे महान पास्का रहस्य को समझने और भक्ति भावना से जीवन के रहस्य में प्रवेश करने की एक सुनहरी अवसर है। ईसा की क्रूस यात्रा हर व्यक्ति के दुख, हर व्यक्ति के जीवन के हकीकत की यात्रा है। खजूर की जुलूस यात्रा ईसा के महिमा की घड़ी की शुरुआत है। पहले पाठ में नबी इसायास ईश्वर के सेवक की भविष्यवाणी करते हैं कि ईश्वर का चुना हुआ सेवक
जो संसार का मुक्तिदाता और मनुष्यों को बचाने वाला होगा। नबी की यह भविष्यवाणी जो ईश्वर के चुने हुए सेवक की थी, ईसा मसीह में पूरी हुई कि वह अपने लोगों के पापों के लिए दुख भोगेगा, मौन रहेगा, मेमने की तरह पापों को लेकर मर जाएगा। अपने दुख भोग और अभियोग के समय ईसा बिल्कुल मौन रहे। अत्याचारियों के पास वे प्रतिशोध नहीं किए, हिंसा और अन्याय के शिकार हुए। एक साधारण व्यक्ति इसी तरह की परिस्थिति से गुजरता है। प्रभु यीशु की विनम्रता और प्रभु यीशु का समर्पण हर एक मसीही के लिए सीख है। ईश्वर जिस तरह से प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, उसके साथ रहा, उसी तरह से प्रभु अपने भक्तों के साथ रहता है। दूसरा पाठ हमारे अहंकार को विसर्जित करने की आवश्यकता को बताता है कि हम सब के जीवन में एक बड़ी बाधा है हमारा अहंकार, हमारा घमंड, हमारे अंदर के मैं की भावना, जो हमारी मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। और सवाल ये है कि हम अपने अहंकार को कैसे तोड़ें। आदम और हेवा का पाप अहंकार से जुड़ा हुआ था। अहंकार हमें भटकाता है। अहंकार हमारे पतन का मुख्य कारण है। ईसा मसीह हमारे गुरु हैं जो अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, और सबसे महान गुरु के सिखाने का एक विशेष कला है जो स्वयं झुककर, स्वयं शिष्यों के पैर धोकर उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। प्रभु जो ईश्वर होकर भी मनुष्य धारण किए और हमारे लिए एक आदर्श बने कि हम भी ईश्वर की अधीनता स्वीकार करें और अपने जीवन में ईश्वर की मर्जी पूरी करें। प्रभु यीशु का क्रूस पिता ईश्वर के प्रेम और पिता ईश्वर के क्षमा की झलक दिखाता है। प्रभु यीशु का दुख भोग एक नाटक की तरह लंबे सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर हमें मनन चिंतन करना है। पवित्र सप्ताह में पुण्य घड़ी और प्रभु यीशु के साथ जो घटना गेत्से की मानी बारी में घटी, हमें उस पर चिंतन करना है। प्रभु यीशु का दुख भोग हमारे पापों का प्रायश्चित था जो अति आवश्यक था। प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा हर बीमार, दुखी, अकेला, परेशान व्यक्ति के कमजोरी को और जीवन को प्रदर्शित करता है। हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें प्रभु यीशु को देखना है। प्रभु यीशु की प्रार्थना, प्रभु यीशु का समर्पण हमें सिखाता है कि हर मसीही को प्रार्थना के द्वारा इस संसार से और अपने पापों पर विजय प्राप्त करना है। पवित्र सप्ताह ईसा के दुख भोग और मृत्यु को हर मसीही को मनन चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने मानव जाति को इतना प्यार किया कि मानव जाति की मुक्ति के लिए हमें प्रभु यीशु को दिया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया।
दुख भोग के द्वारा हमें सिखाया कि किस तरह से हमें प्रार्थना के द्वारा जीवन बिताना है। हे प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जिस तरह से आपने अपना क्रूस उठाया, उसी तरह से हमें भी अपने अपने क्रूस को उठाने की शक्ति दीजिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परेशानी है, हम बीमार हैं, चिंतित हैं, हमारे संसार में युद्ध चल रहा है। हे प्रभु, हम तेरे क्रूस की ओर अभिमुख करते हैं। हमें पिता ईश्वर पर विश्वास करना सिखाइए। असहाय स्थिति में हमें अपने जीवन को समर्पण करना सिखाइए। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बल और कृपा प्रदान कीजिए कि दुख में और सुख में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम आपके साथ जुड़े रहें, आपके द्वारा आशीष पाएं और जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें। इस जीवन के आगे भी जीवन है, हम उस पर विश्वास करें। और हे प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए कि हम आपको अपना मुक्तिदाता और मसीह स्वीकार करें। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।